देखिए दिल्ली से बड़ी खबर है। सीएम अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित। देखिए प्रभारी रंधावा और डोटासरा के साथ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। तो देखिए दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाना था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ये प्रेस वार्ता करते, वहीं पर एआईसीसी में होने वाली बैठक के चलते स्थगित हो गई है। अब ये प्रेस वार्ता दोपहर 3 बजे का समय रखा गया था। अब देखिए एआईसीसी में होने वाली बैठकों को लेकर ये प्रेस वार्ता अब स्थगित हो चुकी है। 3 बजे का समय था, लेकिन अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित कर दिया गया है। आज शाम तक कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है, ये संकेत दिए जा रहे हैं। तो देखिए आज शाम तक कांग्रेस पार्टी की चौथी लिस्ट आ सकती है। अधिकतर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं और कुछ सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर पेच अभी फंसा हुआ है। मंथन को लेकर आज भी सीसी की बैठक हो रही है। वहीं पर बैठक के बाद में सूची जारी की जा सकती है और करीब 50 नामों की लिस्ट जारी होगी। तो देखिए कांग्रेस पार्टी की चौथी लिस्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। और अब इसी बीच में आप देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में मौजूद हैं, आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाना था दोपहर 3 बजे और दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लेकिन अब देखिए प्रेस वार्ता स्थगित हो चुकी है और वहीं पर अब देखिए चूंकि बैठक के चलते एआईसीसी मुख्यालय में बैठक के चलते इस प्रेस वार्ता को स्थगित कर दिया गया है। अब इसी बीच में कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है और उम्मीदवारों के नामों पर भी यहां संशय बना हुआ है। अब देखिए बैठक के बाद में कभी भी कांग्रेस पार्टी अपनी चौथी सूची जारी कर सकती है। और चलिए दिल्ली से मेरी सहयोगी ज्योति सिंह जुड़ चुकी हैं लाइव। ज्योति, चूंकि देखिए अब बैठक जो चल रही है, जहां पर आज भी सीसी की बैठक होने वाली है, सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया को संबोधित करने वाले थे, प्रेस वार्ता करने वाले थे, वो स्थगित हो गई है बैठक के चलते। बिल्कुल, देखिए हम सबसे पहले सीएम अशोक गहलोत की पीसी की बात करते हैं। देखिए 3 बजे का ये टाइम बताया गया था जब कांग्रेस मुख्यालय में सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा एजेंडा भी देखिए सामने आया था। एजेंडा था कि 2 बड़े चेहरे जो कि राष्ट्रीय चेहरे हैं बीजेपी के, जो कांग्रेस का दामन थामने वाले थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। लेकिन हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। या तो हो सकता है कि आज शाम को जो सीसी की बैठक होने वाली है उस सीसी की बैठक के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आज होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, या फिर कल पर भी टाला जा सकता है। हालांकि रस्मी साफ नहीं है कि अगली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो कब की जाएगी। अब देखिए अब बात कर लेते हैं उन 2 बड़े चेहरों की जो बीजेपी से कांग्रेस का दामन थामने आए हैं। क्योंकि देखिए जब जब चुनाव आते हैं तब तब नेताओं का दल बदलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। जिसको जहां से टिकट नहीं मिलता वो उसी टिकट की चाह में दूसरे राह पर चल पड़ता है, यानी कि दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। देखिए सूत्रों के अनुसार 2 बड़े चेहरे जो कांग्रेस का दामन आज थामने वाले हैं, उनमें से देखिए एक बहुत ही बड़ा नाम यूं कहे कि पूर्व मंत्री हैं वो और वसुंधरा राजे के बेहद ही करीब माने जाते हैं। देखिए यूनुस खान, जिनका नाम जो सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से, यूनुस खान है। साथ ही पूर्व एमएलए इन्हें कह सकते हैं, ये भी बीजेपी के नेता है पूरन सिंह। देखिए ये 2 बड़े नेता हैं जो बीजेपी से कांग्रेस का आज दामन थामने वाले हैं, जिसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। क्योंकि देखिए 3:15 हो रहे हैं और 4 बजे जो है कांग्रेस की तीसरी जो सीसी की बैठक है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। उसे लेकर ये स्थगित जो है बैठक वो कर दी गई है। लेकिन वही देखिए एक और खबर, हम एक बड़ा अपडेट दे देते हैं। सूत्रों के हवाले से एक और खबर देखिए हमें मिल रही है कि बालकनाथ जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनके सामने कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा चेहरा और एक नया चेहरा जो है देखिए उतारा जा सकता है। इमरान खान का जो है देखिए ये नया नाम सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बालकनाथ के सामने से कांग्रेस की तरफ से ये चेहरा हो सकते हैं इमरान खान का। और वहीं देखिए अब बात कर लेते हैं हम अब तक की तीनों सूचियों की, क्योंकि तीनों सूचियों में देखिए हमने देखा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के खेमे का दबदबा वहां पर देखने को मिला। पिछली तीनों सूचियों की हम बात करें तो सीएम अशोक गहलोत का दबदबा जो है वहां पर उस सूची में देखने को मिला। अब चौथी लिस्ट की बात करें तो देखिए आज शाम तक कभी भी जो है कांग्रेस की चौथी लिस्ट जो है जारी की जा सकती है। अपडेट आ चुका है कि कांग्रेस की चौथी लिस्ट कभी भी जारी की जा सकती है, क्योंकि सीसी की बैठक होनी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी, उसकी वजह से ये लिस्ट को डिले रखा गया है। लेकिन शाम 6 बजे
से पहले ही, या फिर यूं कहे कि रात 8 बजे से पहले पहले ये लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। उस लिस्ट को लेकर भी कई सारे नाम जो है देखिए संभावित नाम, संभावित चेहरे जो है लगातार सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उदयपुर सीट की अगर हम बात करें तो देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है गौरव वल्लभ, उनका नाम सामने आते हुए दिखाई दे रहा है और ऐसे कई संभावित चेहरे हैं। और इस बार की लिस्ट में देखिए, क्योंकि कल जब सीसी की बैठक हुई तो राहुल गांधी की नाराजगी इस सीसी की बैठक में भी देखने को मिली, क्योंकि जो लिस्ट राहुल गांधी के सामने गई थी स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से, उस लिस्ट में वही मौजूदा चेहरे का नाम जो था उस लिस्ट में शामिल था। यहाँ पर भी राहुल गांधी ने आपत्ति जताई कि ये पुराने नाम ही क्यों, यहाँ पर नए नाम क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं। भले उस नए व्यक्ति ने, उस नए नेता ने कांग्रेस एक दिन पहले क्यों ना ज्वाइन की हो, या फिर कोई नए चेहरों को क्यों नहीं उतारा जा रहा है। यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का भी देखिए लगातार नाम चल रहा है। जो भारत जोड़ो यात्रा में जिन नेताओं ने मेहनत करी थी, जो राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने में जिन्होंने अपना योगदान दिया था, उनको भी देखिए जिम्मेदारी यूं कहे कि उनको भी एज अ कैंडिडेट जो है चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अब देखिए बात करते हैं बाकी की सीटों की। एक और अपडेट दे देते हैं। देखिए जो लिस्ट है जो आज आ सकती है लिस्ट, उसमें +65 यानी कि 65 से ज्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है या कांग्रेस की तरफ से। अब क्योंकि देखिए हम डिस्कशन की बात करें तो 105 सीटों पर डिस्कशन चल रहा था, लेकिन 25 से 30 ऐसी सीटें हैं जिन पर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्हें लेकर आज शाम को जो सीसी की बैठक होनी है, देखिए उस बैठक में चर्चा की जाएगी कि वो 25 से 30 सीटों पर किस तरीके का पेच वहां पर फंस रहा है। साथ ही साथ देखिए संभावना ये भी है कि कुछ सीटों पर फेरबदल भी किया जाए कांग्रेस की तरफ से, जहां पर लगातार विरोध के सुर देखने को मिल रहे हैं, या फिर जहां पर राहुल गांधी ने आपत्ति जताई है कि यहाँ पर पुराने चेहरे नहीं, नए चेहरे वहां पर लेना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी आपत्ति जता रहे हैं कि अब नए चेहरों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। लेकिन वहीं पर दूसरा सवाल है, क्योंकि अब तक 3 सूचियां जारी हो चुकी हैं, 3 सूचियों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दबदबा देखने को मिला है। निर्दलीय जो विधायक थे सरकार बचाने में, जिन्होंने यहां पर मदद की थी मुख्यमंत्री गहलोत की, उन्हें कांग्रेस की तरफ से उतार दिया गया। तो क्या चौथी लिस्ट में कई और ऐसे निर्दलीय विधायक हैं जो कि अब कांग्रेस से उनको टिकट दिया जा सकता है? क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए निर्दलीय चेहरों की हम बात करें तो अब तक देखिए हमारे पास जो खबर आ रही है वो ये है कि 3 नए जो निर्दलीय चेहरे हैं देखिए उन्हें इस आने वाली लिस्ट में जगह मिल सकती है। वहीं नए चेहरों की बात करें तो देखिए इस बार ये चौंकाने वाली खबर, देखिए इसका इंतजार सभी कर रहे हैं कि क्या इस चौथी लिस्ट में नए चेहरे देखने को मिलेंगे, क्योंकि संभावना और सूत्र दोनों ही ये अपने आप में दावेदारी ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस वाली लिस्ट में पिछले 3 जैसी जो सूची रही है वो इस बार की लिस्ट थोड़ा सा हटकर रहने वाली है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि इतनी डांट फटकार गहमा गहमी के बाद कांग्रेस फिर दोबारा से इस तरीके की लापरवाही नहीं करेगी। खासकर पर जो प्रदेश नेतृत्व है देखिए वो इस तरीके की गलती नहीं दोहराएगी। मौजूदा चेहरे तो होंगे इस लिस्ट में, लेकिन कुछ नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे, कुछ निर्दलीय चेहरे भी देखने को मिलेंगे। देखिए वही देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो जहां पर पेच जो है वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए पेच फंसने की अगर हम बात करें तो देखिए जयपुर की कुछ सीटें हैं जहां पर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। राजधानी जयपुर की हम बात करें तो देखिए जयपुर की आमेर, हवा महल, झोटावाड़ा जो है इन पर नाम अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और उसी के साथ 27 ऐसे नाम बताए जा रहे हैं, 27 ऐसे सीटें बताई जा रही है जहां पर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर थोड़ी देर में सीसी की बैठक स्टार्ट होगी, जहां पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम अशोक गहलोत और प्रभारी रंधावा और जो सीसी के तमाम मेंबर्स हैं वो एक बार फिर से मंत्रणा करेंगे और मंत्रणा करके इन सीटों पर सहमति, आपसी सहमति जो है बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक और बात ये भी है कि चौथी लिस्ट भले आ जाए, लेकिन 5वीं लिस्ट का इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। हो सकता है कि 2 से 5 नवंबर के बीच में ये लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी की जाए, क्योंकि ये जो सीटें वो हैं जहां पर विरोध, गहमा गहमी और जो पेच है देखिए वो लगातार फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो लिस्ट जारी हो तो वहां पर वो घमासान देखने को ना मिले। इसलिए कांग्रेस बड़े ही बैलेंस होकर इस बार का जो ये उम्मीदवारों की लिस्ट है उसमें खेलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल ज्योति, आपने ठीक कहा। चूंकि अब देखिए कांग्रेस पार्टी एक एक कदम फूक कर चल रही है कि आखिर ऐसे विरोधी स्वर ना देखने को मिले और हमारी जो यहाँ पर प्रत्याशी है वो सबसे जिताऊ हो। बहुत शुक्रिया ज्योति तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।